मेरा नाम दिव्यांश मनोज गुप्ता है। मैं वुशु गेम का इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल वुशु जज भी हूँ, और मध्य प्रदेश शासन ने मुझे एकलव्य से भी सम्मानित किया है, एकलव्य अवार्ड से। हमारे वुशु गेम में दो पार्ट्स होते हैं, एक तावलू, एक सैंडा। तावलू में हम अलग अलग वेपन से या वेयर हैंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वेपन से कैसे फाइट करना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। एक होता है सांडा, जिसे सांशो बोलते हैं। उसमें दो लोग आपस में फाइट करते हैं, तो आपने देखा होगा फाइटिंग गेम्स होते हैं वैसे। बट ये दूसरे फाइटिंग गेम से ऐसे डिफरेंट है कि इसमें हमारे किक, पंच, थ्रोज सब यूज होते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट टाइप का रहता है ये। तो अभी जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं वो तावलू पार्ट का है। हमारे जो एथलीट्स हैं यहाँ पे, स्टेट लेवल मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, कुछ इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं। वो आके आप लोग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देंगे इस तावलू पार्ट का इशू पे। ठीक। इनका नाम अलीशा कैथल है। ये आपके सामने दाउशू इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। ये खुद एक नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, और अभी इनकी एज 9 वर्ष है। सी ग्रुप का ये दाउशू इवेंट आपको दिखा रही हैं। अगले एथलीट का नाम है चांदनी पटेल। ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, और ये अभी आपके सामने जियांशु इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। ये आपके सामने बी ग्रुप जियांशु का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। हमारे गेम में एज वाइज इवेंट्स बांट दिए गए हैं, ताकि एज वाइज कॉम्पिटिटर एक दूसरे से पार्टिसिपेट कंपटीशन कर सकें। इनका नाम है श्रेयांश शर्मा। ये विंगचुन इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने दे रहे हैं। इनका नाम विधि पंड्या है। ये एक नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हैं। ये आपके सामने ताइशी शान इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। ताइची जो इवेंट्स होते हैं इन्हें चाइना में योगा के तौर पे किया जाता है। आम जनता भी वहाँ की से रोज प्रैक्टिस करती है अपने डेली रूटीन में। जैसे हमारे इंडिया में योगा होता है, चाइना में ताइची भी होता है। ताइची शान इवेंट जो है इसी साल यूथ एशियन गेम्स में भी इन्वॉल्व किया गया है विशु पार्ट में। इनका नाम प्रियांशा, प्रियांशी भी खुद एक नेशनल मेडलिस्ट है। ये आपके सामने नंदा इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। अब आपके सामने मुस्कान रजक आ रही हैं। मुस्कान रजक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट भी हैं 2 बार की, और ये नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। ये आपके सामने डबल फैन का इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं। मुस्कान सीनियर एज ग्रुप की प्लेयर, जो कि 18 ईयर्स के अबव टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट होती है। वो आपके सामने सूर्या जायसवाल आ रहे हैं। ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और स्टेट लेवल चैंपियन भी हैं। ये आपके सामने दाउशू इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। आपके सामने जो इवेंट अभी कर रहे हैं, जिस रूटीन अभी परफॉर्म कर रहे हैं, ये सी ग्रुप कैटेगरी का रूटीन है। मतलब कि 9 साल से लेके 12 साल से कम वाले बच्चे इस इवेंट को परफॉर्म करते हैं। आपके सामने अंशुल नामदेव हैं। अंशुल पांडे भी एक नेशनल मेडलिस्ट है। ये आपके सामने ननमुन इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ननमुन एक इवेंट होता है जो डंडे के साथ किया जाता है। इसी के साथ हमारे वुशु में और भी टाइप के वेपन्स यूज होते हैं, लॉन्ग वेपन, जैसे कि अंशु, भाला, बिगशु और नंद। आपके सामने अंकित विश्वकर्मा है। ये खुद एक सीनियर प्लेयर है। इन्होंने सीनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में कई बार पार्टिसिपेट किया है और मध्य प्रदेश को मेडल दिलवाया है। ये आपके सामने ताइची इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। आपके सामने वीर सिंह राजपूत हैं। ये भी स्टेट लेवल मेडलिस्ट हैं और नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। ये आपके सामने डबल दाव को, मतलब कि स्ट्रॉन्ग दाव का भी परफॉर्मेंस किया है मैंने आपके सामने। इनका नाम है समर। ये भी स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नेशनल लेवल मेडलिस्ट भी हैं। ये आपके सामने फिर से दावशू का ही डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, सी ग्रुप का। ये बी ग्रुप का दावशू है, जो 12 साल से ऊपर वाले बच्चे करते हैं, 15 साल के अंदर। आपके सामने भागीरथ पटेल हैं। ये आपके सामने नंदाओं का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये बी ग्रुप वाले नंदा कर रहे हैं, जो कि 12 साल से लेके 15 साल से कम वाले बच्चे के एज ग्रुप का इवेंट है। ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं।
और स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं 3 साल तक। आपके सामने 2 प्लेयर्स हैं। आगे वाले हैं श्रेयांश शर्मा, पीछे वाले हैं स्टीफन। श्रेयांश शर्मा को विंशु और बैटन जो ये इवेंट कर रहे हैं इसे बैटन कहते हैं। इन दोनों में ही ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्टीफन भी स्टेट लेवल मेडलिस्ट है। आपके सामने सी ग्रुप इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये चंदपान इवेंट कहलाता है जिसमें बिना किसी वेपन के वेयर एंड बच्चे परफॉर्मेंस देते हैं। सी ग्रुप इवेंट 9 साल से लेकर 12 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों का होता है। इनमें अलीशा कैथिल, अनायका डोंगरे, आशिमा शर्मा, आयरा नामदेव, दिव्यांशु सिंह राजपूत, ये 5 बच्चे आपके सामने सब स्टेट लेवल मेडलिस्ट हैं। आपके सामने चंदपान का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। हो गया। हमारे सामने अब जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो आपके सामने जीटी इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। जीटी इवेंट मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ग्रुप इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। इसमें मिनिमम 6 लोग लगते हैं। हमारे पास ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपको एक साथ वेपन से, अलग अलग वेपन से, वेयर एंड सब इवेंट आपको मिक्स एक साथ ग्रुप में करके दिखाएंगे। हमारी मध्य प्रदेश टीम ने कई वर्षों से लगातार आज तक इस इवेंट में गोल्ड मेडल नेशनल में जीता है और आज तक जीतते आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने हमारे प्लेयर ग्रुप इवेंट का डेमोन्स्ट्रेशन
9 हमें जबलपुर में ये जो जगह है इसका नाम है भंवरताल गार्डन। इसे बोधि वृक्ष और ओशो के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि गुरु है तो ओशो की चर्चा बार बार हो जाती है, लेकिन आज हम 2 पीढ़ियों से मिलने वाले हैं। 2 पीढ़ियों से बातचीत है। उन पीढ़ियों ने क्या किया, गेम कैसे छोड़ा, गेम कैसे कहाँ तक पहुंचा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रश्मि नाम है। रश्मि, आपसे वुशु क्यों छूटा? मुझसे वुशु इसलिए छूटा क्योंकि जब इस ड्यूरेशन में 2005 समथिंग, जब मैं 4th क्लास में, तब सर मॉन्टेसरी स्कूल आते थे वुशु का प्रशिक्षण देने के लिए। कंटिन्यू रहा, एमएलबी तक गई, सिल्वर मेडल तक गई, बट 4th से किस क्लास तक सीखा आपने? 7th 8th तक सीखा है मैंने। और फिर एक पंच जब मुझे पड़ा तो वो मेरा सबसे बैड लक टाइम था, वहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया। तो वो जो एक रहता है ना कि मलाल है कि अगर मैं वो चीज कंटिन्यू करती तो आज मैं उस मुकाम में होती, क्योंकि मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सर ने 0 से आज हाई लेवल पे उठाया है, और आज वो इतने सेटल्ड हैं कि उनके जीवन में तो कुछ भी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो मैंने अपनी बेटी को जो डाला है सिर्फ इसलिए डाला है कि सर की छत्र छाया और सर का हाथ होना सर पे बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को देखा है मैंने, बिगड़े हुओं को बनते देखा है। सेटलमेंट क्या होता है आपके हिसाब से? जी, सेटलमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल सेटलमेंट, फिजिकली सेटलमेंट, मेंटल सेटलमेंट? सर आपके हिसाब से मतलब गेम छोड़ने से आपको लाइफ में क्या सेटलमेंट नहीं मिला? नौकरी नहीं मिली सबसे बड़ा। दूसरा, मैं फिजिकली फिट रहना बहुत पसंद करती हूँ, तो वो जो एक माइनस पॉइंट रहा है, क्योंकि जो अगर आपके जीवन में फिटनेस है, आप परफेक्ट हैं, तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, ऑब्वियस है। तो वो 2 पॉइंट मेरे लाइफ में सबसे बड़े मिस्ड हैं अभी, बट ट्राई करती हूँ कि हाँ। बेटा कितने साल का है? बेटी है, ये आयरा नामदेव नाम है इसका। अभी ये 5 साल की है। 1 साल हो गया समथिंग सर के पास आते हैं उसको। आप कह रहे थे 6 साल से सिखाते हैं? कुछ टैलेंटेड बच्चे आ जाते हैं और गार्जियन भी अगर इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम मेहनत करेंगे बच्चे, हम भी इनको लेकर आएंगे टाइम पर, तो बच्चों और गार्जियन का इंटरेस्ट देख के 5 साल 4.5 साल के भी बच्चों को हम ट्रेनिंग कराने लगते हैं। थोड़ा कठिन होता है इन बच्चों को लाइन अप करा पाना, लेकिन ठीक है। एक्चुअली यही होती है, जब बच्चे किसी क्लास में जाएं और अगर उनको आगे तक बढ़ना है, एशियन गेम ओलंपिक तक जाना है, तो 3 साल 4 साल के ही बच्चों से ट्रेनिंग स्टार्ट करानी चाहिए। यह मानसिकता हमारे गार्जियंस में आना आवश्यक है, और अगर ये मानसिकता है इनमें तो हम इनको मोटिवेट करते हैं। कच्ची मिट्टी को जैसा मोड़ दोगे, राक्षस तो राक्षस और राम तो राम। बाकी राम को यहाँ से परिभाषित नहीं करेंगे। माइक। मेरा नाम शोभा कैथल है। छोड़ा क्यों था आपने गेम? मैं ऐसे ही, मुझे एक्चुअल में वुशु बहुत पसंद था। कराटे, उस समय मैं कराटे करती थी, तो डांस भी मेरी हॉबी थी। तो मेरा जहाँ मेरी पूरी फ्रेंड्स लोग थी, तो उन लोगों ने मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट करा, तो मैं वहाँ चली गई। लेकिन अब मुझे जिन परिस्थितियों का मैंने अपने जीवन में सामना किया है, उससे मैंने ये सीख ली है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में खास करके जिस तरीके का गेम सर कराते हैं वुशु, इसमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं है। ये बेटियों के लिए खास करके हर परिस्थिति में उनको जीना सिखाता है, क्योंकि एक बेटी को आत्मरक्षा करना, उसको साहस बनाना, मानसिक उसकी स्थिति ठीक होना, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई मैं अपनी बेटी को कराऊँ। कहाँ सीखती थी आप? मैं एमएलबी स्कूल में सीखती थी जब मैं 10th क्लास की थी। सर सिखाते थे, मतलब वो अंकिता वाले बैच के आसपास है ना? तो वही मैं चाहती हूँ कि आज के समय में परिस्थिति इतनी विपरीत चल रही है कि हम उनको परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी बेटियों को मजबूत बना सकते हैं कि वो उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। तो बस ये बताइए, वो जो 4 फ्रेंड थी 5 आपके साथ जिनने आपको डांस की तरफ क्या था, वो कहाँ है आजकल? वो सब हाउस वाइफ हैं। ऐसे ही होता है ना, जो साथ में आसपास 2-4 बंदर हो, उनके चक्कर में कुछ आना चालू नहीं करना चाहिए। तो बाकी वही है, जिंदगी में बस यही बात खल गई कि मुझे भी इसी गेम में लगे रहना था, अपना कैरियर बनाना था, तो वो सारी चीज़ें छूट गई। तो बस मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो, और ये अपने भविष्य में बहुत अच्छा करे और आगे बढ़े। नाम बताओ बेटा। अलीशा कैथल। आप भी बता दीजिए कुछ। मेरा नाम रश्मि पंड्या है और मेरी बेटी 2019 से वुशु सीख रही है, और बीच में कोविड आ गया था
तो कोविड के चलते एक साल बिल्कुल भी उसने कोई प्रैक्टिस का ही नहीं हुई। फिर 2021 से कंटिन्यू करा था। और विधि को गेम में डालने का मकसद ये था कि मुझे ये लगता है नौकरी भी बहुत ज़रूरी है, पैसे भी बहुत ज़रूरी है, इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है ना, जीवन जीते जीते क्या हम एक चार दीवारी में जीने लगते हैं। वही रूटीन, वही चीज़ें को एक समय के बाद ऐसा होता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में वो एक खिड़की देना चाहती थी जहाँ से वो हवा आ सके, जिसमें वो जी सके, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। तो मुझे लगा कि पहले मैं इसको मलखम्ब में डालने वाली थी। वुशु के बारे में मुझे ख़ास कुछ पता नहीं था, पर मैंने जब वुशु देखा तो मुझे लगा ये तो गेम ऐसा है जो मदर ऑफ़ ऑल गेम है। इसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए, इसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इसमें आपको एक बैलेंस चाहिए और इसमें आपको एक मेडिटेशन चाहिए। जो मेरी बेटी ताई ची करती है वो पूरा गेम आपका दिमाग का है। शरीर तो बाद में उसमें काम करता है, आपका दिमाग बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। वो इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। अगर आप उसको देखो तो वो ऐसा लगता है जैसे हवा के साथ लय और ताल चल रही है। तो वो करना बहुत ज़रूरी था। तो बस मैं उसको एक खिड़की देना चाहती थी पूरी ज़िंदगी के लिए कि वो उसमें से हवा ले सके, ज़िंदगी जीते जीते वो एक साफ़ हवा, स्वच्छ हवा ले सके। क्योंकि मैंने भी महसूस किया था, मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, पर मैं डांस कर नहीं पाई, किसी भी वजह से नहीं कर पाई, पर कर नहीं पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब मैं लोगों को स्टेज पे परफॉर्म करते देखती थी तो मुझे लगता था उनके पास वो स्वच्छ हवा आ रही है, वो ज़िंदगी आ रही है जो वो जीना चाहते हैं। तो बस इतना ही मेरा मोटिव था अपने बच्चों को लेकर। ये रश्मि पांड्या थी, प्रणय पांड्या हमारे बड़े भाई हैं। बार बार अंडरलाइन करता हूँ उस बात को। हमारा एक एपिसोड रखा हुआ है बागवान के नाम से, आप ज़रूर देखिएगा। एपिसोड में भाभी भी कहते हैं, भाभी ही कहते हैं, भाभी नहीं थी लेकिन आप देखिएगा। और एक बार हम भाभी प्रॉमिस करो आप आज के आप एक एपिसोड 3 ताल के ऊपर हमारे साथ करोगे, क्योंकि आपका 3 ताल का नॉलेज बहुत गजब है। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, लेकिन बातें तो हैं और जीवन भी है। अच्छा, विधि के साथ ये खेल आपने भी जिया? बिल्कुल जिया मैंने वो सारे जो कराते गए। पहले में ताई ची तो इसका बहुत एंड में आया। गुंशु कराया, दाउशु कराया, चांकवान कराया, बहुत कुछ कराया। वो सर का ऐसा है कि बच्चों को सारे गेम करने चाहिए। क्या होता है ना, पेरेंट्स बड़े कि अब ये करा रहे हैं, अब ये नहीं, अब ये वाला गेम करा रहे हैं। बच्चों को सारा आना चाहिए, उनको सारी टेक्निकलिटी समझनी चाहिए। जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो बैट्समैन तो वो बहुत बाद में बनता है, पहले उससे फील्डिंग कराई जाती है, उसको पानी भी पीने के लिए भी भेजा जाता है कि तुम जाओ पानी पिलाओ जाके, तुम बॉलिंग करो, तुम रनिंग करो, सब कुछ करो, सब आना चाहिए। वैसे ये गेम भी है, इसमें 16 विधाएं हैं, इसमें सब आना चाहिए बच्चों को, तब वो जाके कहीं किसी बारीकियां समझते हैं, कहाँ नंबर कट रहे हैं, कहाँ नंबर मिल रहे हैं। जब तक नहीं पता होगा, एक ही गेम खेलते 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 क्या वो बोर से भी हो जाते हैं। तो उनको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। विधि ने कम से कम 7 से 8 गेम चेंज किया है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो मैंने सर को बोला, मैं कहा जो आपको लगे वो आप कराइए। तो सर ने भी ये वाला करो, ये प्रैक्टिस करो, ये जंप करो, ये करो। उससे क्या पूरी बॉडी रमा हो जाती है। फिर आगे आपके लिए, बच्चे के लिए बेनिफिट होता है कि उसको पता होता है कि कहाँ कौन से गेम में क्या चीज़ें जो है उसके लिए बेनिफिशियल है। बहुत बाद में जीवन आपको कुछ हाथ में पकड़ा दे, इससे बढ़िया आप चुन लो पहले, हाँ, है ना, कि जिंदगी या लोग ना पकड़ाएं आपको। जी जी जी, आपके पास अनुभव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डेफिनेटली। माइक मैंने ले लिया इसीलिए कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे जितने भी ये खड़े हैं, स्कूल के समय में ये सभी मेरे पास आते रहे सीखने, लेकिन हज़ारों लड़कियां रहती रहीं तो मैं किसी को चेहरे से तो पहचान नहीं पाता रहा। ये जब भी आए अपने बच्चों को लेकर, तो सर ये बच्चों को ट्रेनिंग कराना है और मैंने भी आपके पास स्कूल में सीखा। तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो आपने सीखा और इस खेल की, वुशु खेल के महत्व को समझा और अपने बच्चों को भी इस खेल में डाल रहे हैं, तो खुशी होती थी ये समझकर। आपने क्या सोचकर लेकर आई थी, ज़रा बताएं कैमरे से। सर, मनोज सर के पास मैं अपनी बिटिया को जब लाई तब ये 4.5 के आसपास थी। मैं सर को पहले से जानती थी, मैं मॉन्टेसरी से पढ़ी हुई हूँ, MLB से पढ़ी हुई हूँ। सर के अंदर मैंने प्रशिक्षण लिया था कराटे का।
लेकिन मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमें जाना पड़ा दूसरे शहर, सब छूट गया। लेकिन फिर हमें ये समझ में आया जब मैं वापस आई शहर में कि सर को ढूंढ के कहाँ पर सर सिखा रहे हैं वुशु, वो जगह पता करी और सर के पास सबसे पहले बच्चे को ले गए। मतलब मैंने अपने बच्चे के अंदर 1 साल में बहुत चेंज देखा। एज अ गर्ल पेरेंट हम सभी सोचते हैं कि यार हमें अपने बच्चे को सेल्फ़ डिफेंस सिखाना है, बट ये सिर्फ सेल्फ़ डिफेंस तक सीमित नहीं है। मैंने देखा है कि ये बच्ची जो पहले खाना नहीं खाना, दुबली एक हड्डी की बिल्कुल, वो अब स्ट्रांग हो गई है। मतलब ये अगर मारती तो मुझे चोट लगती है और उसके अलावा इसमें कॉन्फिडेंस की ये पूरे सर ने सिखाया। 15 अगस्त में स्टेडियम के सामने परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। मतलब हम अपनी उम्र में इतने डरपोक कि किसी के सामने नाम नहीं बोल पाते थे, ये छोटे छोटे से बच्चे जा रहे स्टेडियम में, पूरा परफॉर्मेंस दे रहे इवेंट का। उसके बाद 26 जनवरी में इवेंट का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी के सामने बात करने में हिचकते नहीं। तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसको बीमारियों से दूर रख रहा है, ये एक्टिव लाइफस्टाइल दे रहा है। मतलब आपको जॉब और नौकरी के अलावा आपके बच्चे का पूरा जीवन बदल रहा है ये, और हम बदल रहे हैं। मतलब मैं सर को डेली देखती तो मुझे आज सर से बोलते मुझे भी सिखाइए, मुझे भी सीखना है। ये ऐसा है कि किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं भी सीखूँ सर के अंडर, अब फिर से शुरुआत करूँ। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। एज अ मदर और एज अ पेरेंट मेरे लिए बहुत फ़र्क पड़ा है सर के अंडर ये सब चीज़ें देखने से, करने से। और मैं जैसे सर की फ़िटनेस आप सभी देख रहे हैं तो मेरे को तो बहुत किसी को नहीं बताना, सिर्फ मेरे को और आपको पता है। मतलब हमें शर्म आती है लेकिन ये जो मतलब हम चाहते कि सर के पास उनकी धूल जितना अचीव कर पाएँ तो भी बहुत है। और अपने बच्चों को बिल्कुल सर के भरोसे हमने छोड़ दिया है। और सर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ स्पोर्ट्स में भेजा है बच्चों को, कभी स्विमिंग में कभी किसी में। सर जितना छोटे बच्चों पे ध्यान देते उतना कोई नहीं दे सकता। छोटे बच्चों में बिल्कुल धैर्य नहीं होता, इनमें एकाग्रता नहीं होती, उनको सिखाना बहुत टफ होता है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सर ने इनको इतना बढ़िया सिखाया है, इतना अच्छे से, इतने पेशेंटली सिखाया है और आज तक डांटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमने बहुत चेंज, मतलब ये कहीं कोई भी स्पोर्ट पर्सन इस तरीके से नहीं सिखा पाता बच्चों को जैसा सर ने सिखाया है। तो हम लोग तो सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जैसा उन्होंने सिखाया, और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या बात। नाम क्या आपका? सर मेनका दुबे। मेनका दुबे। सेकंड जनरेशन की बात थी, देव को बुला ले। देव देव गुप्ता ना? क्योंकि सेकंड जनरेशन की बात चल रही थी, ये देव गुप्ता जी, देव मनोज गुप्ता, मनोज सर के बेटे, दिव्यांश मनोज गुप्ता। देव घर का नाम है? ओके, सिद्धू टाइप का। तो दिव्यांश मनोज गुप्ता है। आपने गेम क्यों चुना? मैंने गेम इसलिए चुना क्योंकि मेरे घर पे ही मेरे जो फादर थे वो कोच थे, तो मैं उन्हें देखता था बच्चों को ट्रेन करते हुए, और फिर बच्चों को अचीवमेंट्स लेते हुए देखा, अच्छे मेडल्स लेते हुए, स्कॉलरशिप वगैरह, लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए। तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। और इसके फ़ायदे देखे मुझे कि एक तो सेल्फ डिफेंस हम सीख सकते हैं प्रैक्टिस के साथ ही साथ, अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वुशु के साथ सेल्फ डिफेंस भी सीखते जाएंगे, वेपन्स चलाना सीखेंगे, जो कि एक अच्छा लगता है और आना भी चाहिए हर किसी को। तो उस कारण थोड़ा और इंटरेस्ट भी था मार्शल आर्ट्स में, तो ज्वाइन कर लिया मैंने। आपने कितने इंटरनेशनल खेले अभी तक? मैंने अभी तक 6 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें से 3 में मेरे मेडल्स हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं और 1 गोल्ड मेडल। एज क्या आपकी? मेरी एज 26 ईयर्स है। 26 है ना? हाँ जी। 26 में जबलपुर का बहुत सारा क्राउड जहाँ डुमना में जाके टपरियों में बैठा है ना, ये आदमी इंटरनेशनल खेल के आ चुका है। सीधा सा गणित ये है, वो 4 बंदर आपके पास भी होंगे जो आपसे बोलेंगे आज यहाँ कल वहाँ, वो नहीं करना है, फोकस रहना है और फोकस की तरफ ही जाना है। आप देख रहे हैं किससे भी सिद्धार्थ, कैमरे की तरफ देव सिद्धार्थ, उधर उपांशु श्रीवास्तव। नमस्कार।